Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 17.3 क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट्स अकॉर्डिंग टू वेरियस मीडिया। अब देखिए, एडवर्टीजमेंट्स जो होते हैं वो बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। तो हम लोग अलग अलग परिस्थिति में जो अलग अलग मीडिया होता है उसके अनुसार विज्ञापन किस तरह के होते हैं, आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। देयर आर डिफरेंट वेज टू कैटेगराइज एडवर्टाइजिंग। The most popular will be a classification based on the media of advertising. विज्ञापन advertisement के अलग अलग तरीके होते हैं और इनको अलग अलग तरीकों में बांटा जा सकता है। इनमें से सबसे लोकप्रिय है विज्ञापन के माध्यम के आधार पर इनको बांटना। Let us discuss about the different forms of advertisement found in media. आइए अब हम मीडिया जन माध्यम में मिलने वाले विज्ञापन के विभिन्न प्रकारों की चर्चा करें। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहला जो एडवर्टीजमेंट हम लोग देख पा रहे हैं वो है प्रिंट, जिसको हम लोग प्रिंट मीडिया कहते हैं। प्रिंटिंग से बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, तो आइए इनके बारे में हम लोग देखते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। यह विज्ञापन के सबसे लोकप्रिय प्रकारों में से एक है। Print ads can have many forms: newspaper and magazine ads, bills, wall posters, banners, calendars. अब ये जो प्रिंटिंग होती है, जिसको हम लोग शुद्ध हिंदी में मुद्रित विज्ञापन कहते हैं, इसके अनेक प्रकार हो सकते हैं। समाचार पत्र और पत्रिकाएं, बिल, दीवार का पोस्टर, बैनर, कैलेंडर इत्यादि। As we have discussed before, the rise of print advertising is linked to the rise of the newspaper industry. अब देखिए, जो स्टूडेंट हमारे वीडियोस को लाइन से देखते हैं वो आगे हम लोग पढ़े थे। क्या हम लोग पढ़े थे? जैसा चर्चा हमने पहले भी की है, मुद्रित विज्ञापनों के विकास का संबंध समाचार पत्र उद्योग की वृद्धि से है। The installation and success of the first linotype printing machine by the statesmen in Calcutta in 1907 proved to be a great impetus to the industry. 1907 में कलकत्ता में स्टेट्समैन द्वारा पहले लिनोटाइप जो प्रिंटिंग मशीन आया था, जिसको लिनोटाइप मुद्रण मशीन कहते हैं, ठीक है, वो आया। उसकी सफलता से इस उद्योग के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन मिला। In a few years, other newspapers too installed this machine. Printing became cheaper, quicker, and better. The first ad agency was established around this time. अब देखिए, प्रिंटिंग का मशीन आ गया तो बहुत फायदा होने लगा। कुछ ही वर्षों में अन्य समाचार पत्रों ने यह मिशन लगाई। ये जो मशीन है इसको वो लोग लगा लिए। तब देखिए, मशीन लगाने से क्या हुआ, उनका बहुत फायदा हुआ और प्रिंटिंग जो है वो सस्ता होने लगा, काम बढ़ा। इससे प्रिंटिंग मुद्रण सस्ता, तेज और बेहतर हुआ। इसी दौरान पहली विज्ञापन एजेंसी भी स्थापित की गई। Print ads can be categorized as classified and display ads. अब प्रिंट एड, जिसको हम लोग मुद्रित विज्ञापन कहते हैं, वह सीधे साधे तरीके से बिना साज सज्जा के हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि मुद्रित विज्ञापन को क्लासिफाइड या डिस्प्ले एड्स की श्रेणी में रखा जाता है। अब वो सब क्या होता है, ये उसके बारे में देखते हैं। Classified ads provide valuable information in a very direct and often dry manner. बोल रहा है क्लासिफाइड एड, जिसको हम लोग वर्गीकृत विज्ञापन कहते हैं, यह सीधे साधे तरीके से बिना साज सज्जा के महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराता है। They contain only basic facts. इनमें आपको केवल तथ्य मिलेंगे। You must have read information about property, markets,
shares, matrimonials, detective agencies, housing, births and deaths in the classified page of most national dailies. आपने प्रॉपर्टी मार्केट, शेयर, विवाह, जासूसी एजेंसियों, आवास, जन्म व मृत्यु संबंधी विज्ञापन अधिकांश राष्ट्रीय दैनिक जो समाचार पत्र होते हैं उनके आप पेजों में पृष्ठों पर देखेंगे. डिस्प्ले एड्स आर बिगर एंड टेक मोर स्पेस. डिस्प्ले विज्ञापन अधिक बड़े तथा अधिक स्थान में होते हैं. They are often very colorful and contain attractive images. Glossy magazines usually carry many display ads. अब देखिए डिस्प्ले एड क्या होता है. डिस्प्ले विज्ञापन अधिक बड़े तथा अधिक स्थान में होते हैं. ये प्राय रंगीन होते हैं तथा इनमें आकर्षक चित्र लगे होते हैं. चमकदार पन्नों वाली पत्रिकाओं में अनेक डिस्प्ले एड होते हैं. फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक एडवर्टीजमेंट. ठीक है. इलेक्ट्रॉनिक एड्स आर यूजुअली मोर वाइब्रेंट. इलेक्ट्रॉनिक विज्ञापन सामान्यतः अधिक सनसनीपूर्ण होते हैं. दे कैन बी हर्ड ऑन रेडियो एंड सीन ऑन टेलीविजन. इन्हें रेडियो पर सुना जा सकता है और टेलीविजन पर देखा जा सकता है. The rise of the television industry was a great impetus to the advertising industry, so much so that very often people find ads more interesting than television program. टेलीविजन उद्योग के विकास से विज्ञापन उद्योग को तेज गति मिली. इतनी अधिक कि प्राय लोग विज्ञापनों को टेलीविजन कार्यक्रम से भी अधिक दिलचस्पी से देखते हैं. आगे देखिए. Did you know that a TV ad is also called a commercial? It is called a commercial because the company which advertises its product pays money to generate business through the advertisement. क्या आप जानते हैं कि टीवी विज्ञापन को कमर्शियल भी कहते हैं? इसे कमर्शियल कहते हैं क्योंकि अपने उत्पाद के विज्ञापन करवाने के लिए कंपनी विज्ञापन के माध्यम से व्यवसाय वृद्धि के लिए पैसे का भुगतान करती है. इलेक्ट्रॉनिक एड्स कैन also be displayed as text and image on big monitors and light bulbs. In big cities and metros, there are many text boards on traffic signals. These ads target people while they are waiting for the light to turn green. अब देखिए बोल रहा है इलेक्ट्रॉनिक विज्ञापन को बड़े मॉनिटर तथा लाइट बोर्ड पर लिखे गए शब्दों तथा चित्रों के तौर पर भी प्रदर्शित किया जा सकता है. बड़े शहरों और महानगरों में ट्रैफिक सिग्नल पर अनेक टेक्स्ट बोर्ड लगे होते हैं. इन विज्ञापनों का लक्ष्य ट्रैफिक सिग्नल पर ग्रीन सिग्नल की प्रतीक्षा कर रहे लोग देखते हैं. अब देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ट्रैफिक है, बोर्ड है. आप अलग अलग जगह जाएंगे तो आप रास्तों में देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिकली बोर्ड है, उसमें तरह तरह के एडवर्टीजमेंट्स आते हैं. ठीक है. फिर आता है न्यू मीडिया. इफ यू हैव अ सेल फोन और इफ यू हैव यूज्ड अ सेल फोन, you will be familiar with different ads asking you to download popular film songs or vote for your favorite candidate in a television show. अगर आपने एक सेल फोन का उपयोग किया है तो आप अलग अलग प्रकार के विज्ञापनों से भी परिचित होंगे जो आपसे एक लोकप्रिय फिल्मी गीत डाउनलोड करने या एक टेलीविजन शो के अपने पसंदीदा उम्मीदवार के पक्ष में वोट देने के लिए कहते हैं. There is a new phase in advertising with the coming of the internet and popularity of cell phones. अब देखिए बोल रहा है इंटरनेट के आने से और सेलफोन की लोकप्रियता के साथ विज्ञापन का एक नया दौर आ गया है.
Computers and cell phones are becoming cheaper and more accessible. कंप्यूटर तथा सेल फोन अधिक सस्ते और आसानी से प्राप्त होने वाले बन गए हैं. These are the new platforms of advertising for the 21st century. 21वीं सदी के लिए विज्ञापनों के नए मंच आ गए हैं. Do you think the ads that keep popping up on websites are annoying? क्या आप उन विज्ञापनों को तंग करने वाला समझते हैं जो वेबसाइट्स पर आते रहते हैं? आप अगर वेबसाइट्स खोलेंगे तो देखेंगे कि बहुत तरह के विज्ञापन सामने आते रहते हैं. अब कुछ लोगों को इनको देख के वो खराब भी लगता है, परेशान भी होते हैं, क्योंकि आप अगर गलत क्लिक कर देंगे तो बहुत सारे पेजेस खुल जाते हैं. So, let us summarize what you have learnt about the classification of advertisements based on different media. Look at the table given below. अब हम संक्षेप में देखें कि आपने विभिन्न माध्यमों पर आधारित विज्ञापनों के वर्गीकरण के विषय में क्या सीखा. नीचे दी गई तालिका देखें. इस टेबल को देखिए, आप ध्यान से समझिए. डिफरेंट मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग, विज्ञापन के विभिन्न माध्यम. आप देखिए यहाँ पे प्रिंट है, जिसको हम लोग मुद्रित कहते हैं. न्यूज़पेपर, समाचार पत्र. हैंडबिल, पोस्टर, बैनर, पेपर, क्लॉथ, कपड़े तथा कागज के बैनर. पैम्पलेट, ब्रोशर, लीफलेट, बुक्स, मैगजीन्स, जिसको पत्रिकाएं कहते हैं. फिर आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, टेलीविज़न, रेडियो, केबल नेटवर्क. फिर डिजिटल और न्यू मीडिया, इंटरनेट, वेबसाइट्स, सीडी एंड डीवीडी ऑफ फिल्म्स एंड म्यूजिक, सेल फोन्स. तो अलग अलग चीज़ें होती हैं. आइए आगे देखते हैं. आगे बोल रहा है सम एडवर्टाइजिंग टर्म्स टू रिमेंबर. अब देखिए, जो एडवर्टीजमेंट होता है, विज्ञापन होता है, उसमें कुछ शब्दावली होते हैं, कुछ टर्म्स होते हैं जो आपको याद रखने चाहिए, आपको पता होना चाहिए. एक होता है टैगलाइन. ठीक है. अ टैगलाइन इज अ क्रिएटिव, often witty ad slogan that helps people remember a particular product. Can you think of any popular tagline? अब देखिए, टैगलाइन क्या होता है. अलग अलग जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका अपना अपना टैगलाइन होता है. तो जैसे ही आप ये टैगलाइन सुनते हैं तो आपको वो प्रोडक्ट के बारे में याद आ जाता है. तो आइए मैं आपको कुछ टैगलाइंस बताता हूँ. ठीक है. हम यहाँ पे गूगल खोलेंगे, टैगलाइंस एग्जाम्पल आप देख सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे देखिए, जैसे नाइक का जस्ट डू इट, एप्पल थिंक डिफरेंट, लोरियल बिकॉज यू वर्थ इट. अब मान लीजिए अगर मैं कुछ करता हूँ, एक लाइन एग्जाम्पल्स इन हिंदी, कुछ हिंदी के प्रोडक्ट्स अगर हम लोग देखते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट्स का अपना अपना टैगलाइन होता है. देखिए, जैसे यहाँ पे आप इसको ओपन कीजिए. एप्पल थिंक डिफरेंट, कोका कोला ओपन हैप्पीनेस, फोर्ड गो फर्दर, मैकडोनल्ड्स आई एम लविंग इट, नाइकी जस्ट डू इट, वेरिजॉन कैन यू हियर मी नाउ. उसके बाद यहाँ पे KFC इट्स फिंगर लिकिंग गुड, कोका कोला ओपन हैप्पीनेस. तो ये सब क्या है? ये सब है आपका टैगलाइन. ठीक है. अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग होता है. आगे देखिए, आगे बोल रहा है ब्रांड. ब्रांड इज द नेम ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस दैट इज वेरी इजी रिकॉग्नाइजेबल. पीपल बाय द प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ द ब्रांड नेम. सम फेमस ब्रांड्स आर डेटॉल, पेप्सी कोला, पार्ले जी, हॉकिंस प्रेशर कुकर, बजाज स्कूटर, यमाहा मोटर बाइक्स, कैडबरी चॉकलेट, पॉन्ड सोप, सनसिल्क शैम्पू, बैंडेड, डालडा, हमाम सोप, लाइफ बॉय सोप. अब देखिए, ब्रांड किसी उत्पाद या सेवा का वह नाम है जिसकी आसानी से पहचान की जा सकती है. लोग ब्रांड नाम के कारण कोई उत्पाद खरीदते हैं. कुछ प्रसिद्ध ब्रांड डेटॉल,
पेप्सी कोला, पार्ले जी, हॉकिंस प्रेशर कुकर, बजाज स्कूटर, यमहा मोटर बाइक, कैडबरी चॉकलेट, पॉन्ड सोप, सनसिल्क शैम्पू, बैंडेड, डालडा, हमाम, लाइफ बॉय साबुन हैं। तो आप ये सब ब्रांड है, इनके आप प्रोडक्ट खरीदते हैं। फिर आता है कैंपेन। कैंपेन का मतलब होता है कोई भी अभियान चलाना। एन एडवर्टीजमेंट कैंपेन is a series of advertisement messages that share a single idea and theme which together make up an advertisement strategy for a product, service, or institution. Advertising campaigns appear in different media across a specific time frame. एक विज्ञापन अभियान विज्ञापन संदेशों की एक श्रृंखला है जिसमें एक जैसे विचार तथा एक दूसरे के साथ किसी उत्पाद, सेवा या संस्था के लिए विज्ञापन का निर्माण किया जाता है। विज्ञापन अभियान विभिन्न माध्यमों में एक विशेष समय के दौरान टाइम फ्रेम में जारी किया जाता है ताकि लोग देखते हैं और उसको समझ पाएं और लोगों के मन में वो प्रोडक्ट, वो ब्रांड बैठ जाए। An example of advertising campaign is the Jago Grahak Jago Wake Up Consumer campaign initiated by the Government of India to create consumer awareness and protect the rights of the consumer across the country. अब देखिए, एक उदाहरण दिया गया है जागो ग्राहक जागो। इसके ऊपर अभियान चलाया गया भारतीय सरकार द्वारा ताकि जो लोग हैं उनको धोखाधड़ी से वो बचे। ठीक है, तो ये लोगों को बताता है कि उनका राइट्स क्या है। फिर आता है टारगेट ऑडियंस, जिसको हम लोग लक्षित श्रोता कहते हैं। अब देखिए, आप कोई भी जो एडवर्टीजमेंट करेंगे आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपका टारगेट ऑडियंस क्या है। देखिए, टारगेट ऑडियंस और टारगेट ग्रुप is the primary group of people that something, usually an advertising campaign, is aimed at. अब देखिए, टारगेट ऑडियंस लोगों का वह प्राथमिक समूह, प्राइमरी ग्रुप है जिसकी ओर विज्ञापन अभियान या कोई अन्य संदेश हम लोग लक्षित करके देते हैं। A target audience can be people of a certain age group, gender, marital status, etc. Example, teenagers, females, single people, etc. अब देखिए, टारगेट ऑडियंस, लक्षित श्रोता एक निश्चित आयु समूह, लिंग, वैवाहिक स्थिति आदि के लोग हो सकते हैं। उदाहरण के लिए किशोरावस्था के लोग, टीनेजर्स, स्त्री, फीमेल्स, अविवाहित लोग, सिंगल पीपल, ये सब हो सकते हैं। A certain combination like men from 20 to 30 is often a target audience. एक विशेष आप मिश्रण बना रहे हैं, सम्मिश्रण कर रहे हैं, जैसे 20 से 30 वर्ष के आयु के पुरुष प्राय लक्षित श्रोता होते हैं। अब देखिए, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आपका प्रोडक्ट क्या, जिस तरह से आपका प्रोडक्ट रहेगा उस हिसाब से आपका ऑडियंस रहेगा। ठीक है, other groups, although not the main focus, may also be interested. Without knowing your target audience, advertising and the selling of a particular product can become difficult and expensive. अब देखिए, अन्य समूह जो विज्ञापन के केंद्र बिंदु पर नहीं होते हैं फिर भी इसमें रुचि ले सकते हैं। अपने लक्षित श्रोता को जाने बिना विज्ञापन तथा एक उत्पाद विशेष की बिक्री एक कठिन तथा खर्चीला काम बन सकता है। अब देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आप एडवर्टीजमेंट किसके लिए कर रहे हैं, आपका टारगेट ऑडियंस क्या है। अगर नहीं पता रहेगा तो क्या होगा कि आप बहुत बड़े क्षेत्र में एडवर्टीजमेंट कर देंगे और आपका जो एक्सपेक्टेड सेल्स है वो नहीं हो पाएगा और काफ़ी आपका पैसा भी खर्च हो जाएगा
और आपको जो चाहिए वो भी नहीं मिलेगा। तो ये एक तरह से क्या है, एक तरह से तो आपका नुकसान ही हो रहा है ना। इसलिए आप जब भी विज्ञापन करेंगे, एडवर्टीजमेंट करेंगे, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि हाँ, एडवर्टीजमेंट किसके लिए किया जा रहा है, क्या प्रोडक्ट है, ठीक है, किस तरह से हमको कस्टमर्स मिलेंगे। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान देना होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग के बारे में।